मस्जिद और बगल में ये बिंदु माधव मंदिर, ये बीच का रास्ता। यहाँ पर सामान बिकते हैं, पूजा पाठ के जरूरी सामान, वस्तु यंत्र, सारे चीज बिक्री के लिए रखे हुए हैं, सुविधाजनक। ये वाद्य यंत्र, आकर्षक डिजाइन के साथ ये बना हुआ है। ये देखें, मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। ये बिंदु माधव मंदिर जो आज से 500 वर्ष पहले मस्जिद के परिसर में हुआ करता था और बाद में 1600 के बाद यह मंदिर के प्रांगण में मिला लिया गया है। छत्रपति शिवाजी के सौजन्य से इस बिंदु माधव परिसर में समाहित किया गया। छत्रपति महाराज शिवाजी ने गंगा जी से निकालकर प्रतिष्ठापित किया। इनके दाएं बाएं जैसा कि बताया गया प्रभु निवास कर रहे हैं। ये भी प्रतिष्ठित देवता। संपूर्ण दर्शन। मैं रुद्रनाथ मिश्रा काशी प्रांगण से। इस समय मैं बनारस में बिंदु माधव मंदिर के परिसर में हूँ और यहाँ के प्रबंधक से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, आचार्य मुरलीधर गणेश पटवर्धन। जी जी जी। मैं यहाँ का सेवायत प्रबंधक अर्चक जो भी कहिए मैं हूँ। और इसका थोड़ा बिंदु माधव मंदिर का थोड़ा सा इतिहास बताएं, जो है कि इसके बारे में लोगों का मत कुछ और है लेकिन वास्तविकता कुछ कम लोग जान पाते हैं। तो क्या ये मंदिर कहीं और स्थापित थी शुरू में? इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्ति धाम में भगवान विष्णु की तपस्या करके ये विग्रह प्राप्त किया। संपूर्ण शालिग्राम विग्रह है, स्वयंभू विग्रह है। ये शंख चक्र गदा पद्म महालक्ष्मी साथ में, सनक सनंदन सनत कुमार साइड में नीचे में है, साइड में जय विजय हैं और विष्णुपुत्र प्रद्युम्न, ऐसे 9 विग्रह हैं। संपूर्ण शालिग्राम है और नीचे में नरसिंह शालिग्राम है, बहुत बड़ा है, बहुत रेयर शालिग्राम है। यहाँ अग्निबिंदु ऋषि ने उस काल में गंडकी नदी नेपाल मुक्ति धाम में तपस्या करके इस विग्रह को प्राप्त किया और यहाँ ला करके उसकी स्थापना किया। इसलिए अग्निबिंदु का बिंदु और माधव विष्णु का नाम, इसलिए बिंदु माधव के नाम से हुआ। काशी में बिंदु माधव,
प्रयाग में वेणी माधव, अच्छा। रामेश्वर में सेतु माधव, जी। पिठापुर आंध्रा में कुंती माधव, श्रीरंगम मंदिर में सुंदर माधव, ऐसा पंच माधव पूरे भारतवर्ष में है। काशी में बिंदु माधव क्षेत्रपाल हैं। नीचे में पंचगंगा है, गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूत बाबा, इसको पंचनद तीर्थ बोलते हैं, पंचगंगा घाट। काशी में टोटल 80 घाट 80 घाट हैं, जिसमें 5 घाट मुख्य घाट है, जिसको पंचतीर्थी कहते हैं। स्नान दान तर्पण श्राद्ध कर्म करने के लिए 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा, लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिली, इधर 80 में 80 नदी मिली। 80 वर्ण और मध्य इसका नाम वाराणसी, पूर्व नाम आनंदवन, महाभारत काल में काशी, मुगल काल में बनारस। अच्छा। 4 नेम्स वाराणसी, 4 नाम। ये बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वेश्वर, 3 मुख्य देव, विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणी भैरवम, वंदे काशी, गुहा गंगा, भवानी मणिकर्णिका, काशी के पति विश्वनाथ पहलेश्वरी अन्नपूर्णा तदा, बाबा भैरवनाथ मंगल करे, धुंडी सभी सर्वदा, बिंदु माधव दंडपाणी दुखड़ा, सारा तुम्हारा हरो, वंदो श्री मणिकर्णिका स्वधुनी कल्याण गंगा करे। पूर्व में ये मस्जिद के पास में जो मस्जिद है, इसका बगल में मस्जिद है, उसका नाम आलमगीर मस्जिद है, जिसको माधवराज का धर्रा भी कहते हैं और धरारा मस्जिद भी कहते हैं। अच्छा अच्छा जी। ये बहुत बड़ा मंदिर था। राजा मान सिंह ने, आमेर के राजा मान सिंह ने इस मंदिर को बहुत बड़ा बनाया था। 170 फीट उस काल में था। और अग्निबिंदु ऋषि ने वहीं पर इनकी स्थापना की हुई थी। 1669 में इसका परिसर जो है बहुत दूर तक था, दशाश्वमेध घाट पर था। और ये एक ही मंदिर ऐसा था जो 170 फीट ऊंचा था। इसका वर्णन द बनारस बुक, मोतीलाल बनारसीदास जी के यहाँ जो बुक है, तवारणीय यात्री ने, यहाँ फ्रांस यात्री ने 1500 में यात्रा किया था, उस समय इस मंदिर का वर्णन उसने किया हुआ था। 1669 में इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया। और उसके बाद 1672 में यहाँ पर शिवाजी महाराज आए और उन्होंने यहाँ के राजाओं से संपर्क किया कि हमको मदद करिए तो इस मस्जिद को तोड़ दें। लेकिन यहाँ के राजाओं ने उनकी मदद नहीं किया, उस कारण उनको ये बगल में स्थान मिला, यहीं पर उन्होंने इस मंदिर को बना दिया। 1672 में इस मंदिर को बनाया। हमारा परिवार महाराष्ट्र से है, रत्नागिरी से है। हमारे परिवार को आदेश दिया, लड़ाई में था उन शिवाजी के साथ, डिवोटी था शिवाजी का। उन्होंने आदेश दिया कि जाइए आप इसका रक्षण करिए, आप लड़ाई में रह चुके हैं, आप लोग इसका रक्षण कर सकते हैं। इसलिए हमारा परिवार उस समय से, उस काल से आज तक हमारा परिवार, पटवर्धन परिवार इसको देख रहा है, इस मंदिर को आज भी देख रहा है, आज भी इसकी व्यवस्था देख रहा है। और ये बिंदु माधव देवस्थान ट्रस्ट है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ मैं इसका, जो है इस समय वर्तमान में हमारे 11 ट्रस्टी हैं, जिसमें कई अधिकारी लोग भी इसके अंदर हैं। हमारे नितिन रमेश गोकर्ण जी भी हैं, सदाकांत शुक्ला जी भी हैं, और कुछ व्यापारी लोग भी इसके अंदर हैं। राम नरेशाचार्य श्री मठ के हैं, उसके बाद शिवाचार्य जंगमबाड़ी मठ के हैं। इस तरह कई लोग हमारे जो ट्रस्टी भी हैं यहाँ पर जो है मंदिर के। और ये मंदिर तभी से अनादिकाल से अभी तक ये ऐसे ही चला आ रहा है। और इस मंदिर की यही परिस्थिति है कि आज साउथ में इस मंदिर का बहुत ज़्यादा महात्मा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्रा, तेलंगाना, इसमें बहुत ज़्यादा महात्मा है। सारे यात्री, कम से कम 20,000 यात्री रोज प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसीलिए बिंदु माधव का बहुत ज़्यादा महात्मा है। ये काशी खंडोक्त मंदिर है। हाँ, काशी खंडोक्त है। और काशी में ये खंडोक्त का मतलब क्या है? स्वयंभू, मतलब स्वयंभू मंदिर होते हैं जो काशी खंडोक्त हैं, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को काशी खंडोक्त कहा जाता है। कि उस समय अनादिकाल में वो सब काशी खंड में सब पहले, असल में एक्चुअल में ऐसा है कि ये भगवान विष्णु ने इस काशी की संरचना आनंदवन के रूप में की हुई थी। और भगवान शंकर को भी ये आनंदवन बहुत प्रिय लगा, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हमको भी इसमें स्थान दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप तो हमारे हृदय में बैठते हो, हम आपके हृदय में हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम। इसलिए आप यहाँ आओ, हम अपने वाहन गरुड़ को भेजते हैं, आप मंदिराचल से यहाँ आओ, हम इसको दान में देंगे। तो भगवान विष्णु ने शंकर को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस काशी को, आनंदवन को, आदि काशी को, आनंदवन को ये दान कर दिया। इसलिए मणिकर्णिका से 80 घाट तक उसको शिव काशी कहते हैं, मणिकर्णिका से आदिकेश्वर तक इसको विष्णु काशी कहते हैं। 2 भाग में विभक्त है। और एक दिन ऐसा होता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, जो भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, लेकिन उनको बेलोपत्र चढ़ता है, और भगवान शिव को तुलसी चढ़ती है, उसको हरिहर भेंट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो कार्तिक मास में इसका उत्सव होता है।
भगवान का सुबह में मंगल आरती होती है, श्रीखंड आरती होती है, बटर आरती होती है, 1 महीना नित्य होता है, रोज़ सुबह में होता है, और अलग अलग श्रृंगार भगवान के होते हैं 1 मास तक। इस तरह ये बिंदु माधव का काफ़ी महात्मा है। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ एक अन्न क्षेत्र, बिंदु माधव अन्न क्षेत्र की संरचना हो रही है, जो कम से कम 200, 250, 300 जो भी लोग आ जाएंगे उस समय 11 से लेकर के 2 बजे तक यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये बिंदु माधव की कृपा से ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने कहा कि ये पहले परिसर माधव धरहरा की जो माधव मस्जिद है उसमें मिला हुआ था। हाँ, वहीं पर था। मूर्ति भी वहीं था। ये मूर्ति भी वहीं पर थी, लेकिन ऐसा हुआ था कि तत्कालीन समय में जो पुजारी लोग थे उसने इस मूर्ति को बचा करके 3 वर्ष तक गंगा में रखा हुआ था, और जब शिवाजी आए तो उन्होंने उसको निकाल करके यहाँ पुनः परिस्थापित किया। इसलिए ये ओरिजिनल मूर्ति है। तो शिवाजी यहाँ आते थे पहले दर्शन? नहीं, पहले नहीं आते थे, नहीं आते थे। ये इनको पता चला, शिवाजी मुगलों के से लोहा लेते थे, उन्हीं का वो करते थे पुराने सर। इसलिए वो जो है, जब उनको पता चला, उनके गुरु रामदास, उन्होंने जब उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तब वो यहाँ पर आए। और यहाँ आकर के उन्होंने इस परिकल्पना को अपनी पूरी किया। लेकिन एक बार और भी आए थे, जब आगरा से, जब जेल से छूट करके, औरंगजेब के कैद से आगरा से छूटे थे, उस समय यहाँ आकर के और यहाँ उनके गुरु रामदास से यहीं पर पंचगंगा घाट पर उन्होंने भेंट किया था। उसी समय उनको ये चीज़ पता चली थी कि ये जो है मंदिर जो है वो तोड़ करके मस्जिद बना दिया है। तब उन्होंने तय किया कि नहीं, हम इस मस्जिद को भी तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ उस समय उस काल में उनको साथ किसी ने नहीं दिया, इसलिए वो परिकल्पना उनकी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने बगल में ये मंदिर बना दिया। जो आरती का रेट यहाँ लिखा हुआ है, वो अब ट्रस्ट के हिसाब से लिखा कि ये नहीं, ये ट्रस्ट के हिसाब से रखा हुआ है। ट्रस्ट का अकाउंट भी है, ट्रस्ट का अपना पर्सनल अकाउंट है, तो उसी में लोग डाल देते हैं। उसमें पेटीएम से भी डाल देते हैं, उसमें भी डाल देते हैं। वो ट्रस्ट का एक कार्तिक मास का अकाउंट है, नित्य पूजा का भी अकाउंट है, या अभिषेक का भी अकाउंट उसका है। तो वो सब सारा रकम जो है वो ट्रस्ट में चली जाती है। धन्यवाद आपको इतना बता। काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर है, ये काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल है, इसके हम सब्सक्राइबर भी हैं और हम इसके क्रिएटर हैं रुद्रनाथ मिश्रा। आपको आज बहुत बहुत धन्यवाद इतना बताने के लिए, और आपको हम आभारी रहेंगे जो है इस चैनल के माध्यम से। और आप बाकी दर्शनार्थियों से क्या कहना चाहेंगे, एक बार और थोड़ा सा? दर्शनार्थियों से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि तब में ऐसा है कि काशी में आने का, अगर बिंदु माधव का दर्शन अगर नहीं करते हैं तो काशी यात्रा की परिपूर्णता नहीं होती है। विश्वनाथ भी ये कहता है, विश्वनाथ भी ये कहता है, शिव भी ये कहता है कि बिंदु माधव का दर्शन करो, विष्णु का दर्शन करो, ये उन्हीं की काशी है, ये मेरी नहीं है। लोग भले कहें कि मेरी काशी है, लेकिन ये मेरी नहीं है, उन्होंने हमको दी हुई है। इसलिए उनका दर्शन किए बिना काशी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। धन्यवाद आपको बहुत।